हेलो एवरीवन। आज है 27 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा ग्रुप का बहुत ही शानदार शेयर है और जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बोलबाला हो रही है हाल फिलहाल में, और टाटा मोटर्स ने एक के बाद एक नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो लॉन्च किए हैं उसको देखकर शेयर प्राइस में भी बहुत बड़ा उछाल आया है। पिछले साल कोरोना काल में ये शेयर आपको 65 रुपए का मिल रहा था, 65 रुपीज, और अब ये 475 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इवन 550 रुपए का लेवल छूकर आया है, गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अब दोबारा से बाउंस बैक की कोशिश भी हो रही है। यहाँ पर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सा रेंज खरीदारी के लिए सही रहेगा। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा मोटर्स का शेयर 470 रुपए का है, और अगर हम पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में टाटा मोटर्स लिमिटेड के शेयर में तकरीबन तकरीबन 2% का ग्रोथ है। हालांकि 495 रुपए से लगातार टूटा, 450 रुपए तक पहुंचा, वापस इसने दोबारा बाउंस बैक किया। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल के अंदर टाटा मोटर्स में 165% से भी ज्यादा का ग्रोथ, 175 रुपए का शेयर था। और देखो अभी क्या हो रहा है कि पहले आप देखिए 175 से जब इसने बाउंस बैक किया तो 300 और 350 की रेंज में एक लंबा वक्त इसने बिताया था, फिर थोड़ा सा करेक्ट भी हुआ, फिर वहां से अब जब तेजी लौटी है तो मेरे हिसाब से अब 550 और 450 की रेंज में भी थोड़ा सा वक्त बिता सकता है, पिछली बार की तरह ही। उसके बाद ये बाउंस बैक की तरफ भागेगा और 600 रुपए का लक्ष्य आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी मैंने पहले भी कहा था कि देखो, शुरुआती दौर में मैं इसको 450 रुपए का जो पहला लेवल है वो मुझे खरीदारी के लिए पसंद आता है। उसके बाद अगर ये गलती से भी मार्केट अगर बहुत ही गंदी तरीके से टूटता है ओमिक्रॉन की वजह से, तो 400 रुपए का लेवल होगा एक बहुत ही बेहतरीन खरीदारी का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 470 में आपके पास है तो आप बेच दे, यहाँ पर नहीं बने रहिए। यहाँ पर जो पहला लेवल फ्रेश बाइंग का मुझे नजर आता है वो 450 का है और दूसरा 400 रुपए के आसपास का है। लॉन्ग टर्म में 600 रुपए तक के टारगेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उससे पहले अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखे तो 1 करोड़ 25 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम से बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो टाटा मोटर्स नुकसानी में चल रहा है, मतलब कि देखा तो भैया प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। पहले क्वार्टर्स में 4,500 करोड़, दूसरे क्वार्टर में भी 4,500 करोड़, तकरीबन 9,000 करोड़ के आसपास का लॉस दिखा चुका है ये, जो कि अच्छी बात नहीं है, बहुत ही खराब चीज है ये। लेकिन जो कंपनी के शेयर में जो इतना बढ़िया जंप आया है वो इसीलिए आया है कि देखो, फ्यूचर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जो बेट है उसमें टाटा मोटर्स लीड कर रहा है अभी के तौर पर, और आगे भी लीड करता रहेगा। और जिस तरीके का उछाल हमने अमेरिका में टेस्ला में देखा, वैसा ही उछाल एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टाटा मोटर्स में भी आ सकता है। यहाँ पर देखें तो प्रमोटर के पास 46.41% की होल्डिंग है, एफआई के पास 13.35, 6.50% म्यूचुअल फंड, 5.91% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। यहाँ पर टाटा अगर हम बात करें तो भैया प्रमोटर लगातार खरीदारी ही कर रहे हैं। दूसरी ओर देखें तो आप देख सकते हैं कि डिविडेंड पे नहीं कर रहा है ये, 2016 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड पे नहीं किया। टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो भैया एक के बाद एक नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाले हैं इन्होंने, जिसमें अगर आप बात करें तो टाटा मोटर्स प्लॉट अपग्रेड नेक्सन ईवी विद 400 किलोमीटर रेंज, मतलब भैया एक चार्ज में 400 किलोमीटर तक चल सकता है ये। कई सारी जो चीजें हैं वो टाटा मोटर्स आप देखें तो निकाल रहे हैं, एक से बढ़कर एक नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च कर रहे हैं। उसके अलावा जो रिसेंट रिपोर्ट भी सामने आई है वो ये कहती है कि टाटा मोटर्स आने वाले समय में भी एक अच्छी पोजीशन पे रहेगा। या आप देखिए, लुकिंग टू फर्दर स्ट्रेंथन द पोर्टफोलियो इन 2022, बोथ कंपनीज अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स और महिंद्रा की बात हो रही है यहाँ पर, आर लुकिंग टू वे हैंडल, जो देखो हाल फिलहाल में ये जो सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है वो अगले साल तक कह सकते हैं कि बहुत हद तक कम हो जाएगी, और कहीं ना कहीं कंपनियों के लिए इसलिए फायदा भी पहुंचेगा, क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने वाला है आने वाले साल से। टाटा मोटर्स की मैं बात करने जाऊं तो टाटा मोटर्स को लेकर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, बाकी हर कोई कहता है खरीदो खरीदो खरीदो। मेरी भी वही सलाह है, हर डीप में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज हैं,
क्योंकि लॉन्ग टर्म के टारगेट जो इसके हैं वो 600 रुपए के आसपास नजर आते हैं और डेफिनेटली कंपनी में पोटेंशियल है कि 600 रुपए के टारगेट्स आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। आप देखिए इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी भी अगर आप देखिए तो प्रमोटर्स आते हैं हर साल और बड़ी क्वांटिटी खरीदते हैं, जो कि अगेन एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। इतना ही नहीं, हालांकि इनके रेवेन्यू लगातार डिक्रीज मोड में है, लेकिन अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ सकता है। रीजन ये था डिक्लाइनिंग का कि भैया सेमीकंडक्टर की जो शॉर्टेज थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो डिमांड है उसको फुलफिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब वो भी चीजें सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ सकती है। प्रॉफिट में तो हालांकि कंपनी है ही नहीं, ना 2019 में थी, ना 20, ना 21 और ना ही 22 में भी प्रॉफिट दिखाएगी ये कंपनी। आप देखिए 28,900 करोड़ का लॉस 2019 में हुआ, 10,900 करोड़ का लॉस 2020 में हुआ, 13,000 करोड़ का लॉस 2021 में हुआ और 2022 के फाइनेंशियल क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी 8,500 से 9,000 करोड़ का लॉस कंपनी दिखा चुकी है। इसी रफ्तार से बढ़ेंगे तो कम से कम 16 से 17,000 करोड़ का नुकसान कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, जो कि अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन कंपनी की जो ग्रोथ है वो इनकी प्रेजेंट सिचुएशन से ज्यादा बढ़कर है इनके फ्यूचर प्लान्स को लेकर। क्योंकि देखिए सेलिंग की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स आने वाले समय में लीड कर सकता है। बहुत सारी जो फॉरेन कंपनियां हैं वो भैया इंडिया छोड़ के जा रही है और ऐसे में जो इंडियन कंपनीज है उनको बहुत बड़ा मार्केट शेयर आने वाले समय में मिलने वाला है, खास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला मार्केट शेयर। रीजन ये है कि अभी अगर हम देखें तो बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक करने की कोशिश करने वाली है। सबसे पहले कई सारी सरकार जो है वो ऑलरेडी ऑर्डर कर चुकी है बसेस वगैरह को लेकर, एम्बुलेंस बसेस का ऑर्डर ऑलरेडी कर चुकी है और उसकी देखा देखी में याद रखिए आने वाले समय में और ज्यादा ऑर्डर्स इस कंपनी को मिलने वाले हैं और यहाँ पर लीड कर रहा है टाटा मोटर्स ही। और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग तब खरीदेंगे जब उनके आसपास भैया इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल होंगे और टाटा ग्रुप की ही कंपनी जो है टाटा पावर 1,400 से भी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉल कर चुकी है वो पूरे इंडिया में। आने वाले समय में और ज्यादा आपको इनकी रेंज देखने को मिलने वाली है और अच्छी बात होगी कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर बिल्ड कर लिया गया। इवन जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया था कि भैया हाईवे में भी आपको हर 25 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल जरूर होगा, हर 25 किलोमीटर की रेंज में। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की परचेजिंग में एक बहुत ही बड़ा अहम योगदान दे सकती है। और टाटा की मैं बात करूं तो डेफिनेटली टाटा का नाम अगर जुड़ता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में तो एक ट्रस्ट जुड़ जाता है, भरोसा लोगों का जुड़ जाता है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो बिक्री है आने वाले समय में वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। टाटा का प्लान भी है कि हर साल 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करेंगे, 5 सालों में 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लॉन्च करने का प्लान है इनका और कंपनी उस दिशा में आगे बढ़ भी रही है। टाटा मोटर्स जैसे कि मैंने पहले भी कहा, 450 रुपए का पहला लेवल मुझे खरीदारी के लिए पसंद आता है और अगर खराब सिचुएशन आ गई ओमिक्रॉन की वजह से तो कहीं ना कहीं 400 रुपए का रेंज अगर पहुंचता है, हालांकि मुझे लगता नहीं कि वहां तक जाएगा, लेकिन अगर जाता है खराब सिचुएशन में तो दूसरा लेवल होगा वो एवरेज करने का। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।